हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 ईस्वी का विद्रोह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई को मेरठ से आरंभ हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, जगदीशपुर आदि स्थानों पर फैल गई। इसकी शुरुआत सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, परंतु कालांतर में यह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्कॉटलैंड के निवासी एवो ह्यूम ने किया था। उसी दिन इसकी प्रथम बैठक बिमोश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसकी स्थापना के समय इसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 8 अगस्त 1942 यह डेट जो है वह भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, इसलिए 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशिया। विदेशिया बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से प्रथम बार सम्मानित किया गया था, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में किस नगर में हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो 1934 ईस्वी में संपन्न हुआ था, वह किस नगर में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? लोकसभा के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं, इनमें से कौन? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। यह लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलराम भगत, बलराम जाखर और जीएस ढिल्लो ये तीनों लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक की रचना कल्हण के द्वारा लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय में की गई थी। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 मई को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं। भारत में हरित क्रांति 1966-67 ईस्वी में आई थी। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन किस देश में होता है? आधा से अधिक कहवा का उत्पादन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बारहमासी नदियों में जल कहां से आता है? बारहमासी नदियों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्फ के पिघलने से बारहमासी नदियों में जल की पूर्ति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजली के उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? हीरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। चेचक का टीका निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? चेचक का टीका। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चेचक का टीका का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है? वातानुकूलन यंत्र यानी कि एसी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस को दबाने या मुक्त करने से वातानुकूलन यंत्र से ठंडक महसूस होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ट्यूबलाइट से उत्सर्जित प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? ट्यूबलाइट से उत्सर्जित प्रकाश जो है वह किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करता है यानी कि प्रतिदीप्ति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक टेलीफोन किसके माध्यम से कार्य करता है? आधुनिक टेलीफोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंगों के ऊपर निर्भर होता है। आधुनिक टेलीफोन जो है वो रेडियो तरंगों के माध्यम से कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। घड़ी में समय किसके द्वारा मापा जाता है? घड़ी में समय किसके द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा घड़ी में समय मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसके उपयोग में शीशा को लाया जाता है? किसके उपयोग में?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के संचरण हेतु शीशा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य कौन नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल का प्रयोग किया जाता है? स्वचालित कारों में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वचालित कारों में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः पेट्रोल से जो इंजन चलता है उसको स्वचालित इंजन ही कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। डीजल का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किससे होता है? डीजल का निष्कर्षण राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेट्रोफा पौधा से डीजल का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत पंखा की रफ्तार निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करती है? विद्युत पंखा की रफ्तार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।